हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माय मास्टर हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ 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 गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं एंड एक लाइक करिए और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़ करके, और मैं हर कमेंट का आंसर भी देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट का मेरी स्टोरी पे एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जो चिंगे जॉन है, उन्होंने कहा था कि जब जॉन की तबीयत ठीक हो जाएगी सुबह, तो हम जॉन से पूछेंगे कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और मिंजी, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिंजी रोते हुए बोलती है, क्या सच में आपको मेरे ऊपर यकीन है? मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। तो चिंगे जॉन कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो चिरैन कहते हैं, लेकिन ब्रदर, आपको ये भी तो सोचिए कि जॉन को क्या मिलेगा ये सब करके। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? तो जो चिंगे जॉन बोलते हैं कि जब जॉन मॉर्निंग में उठेगा, उसकी तबीयत ठीक होगी, तो हम खुद जॉन से पूछ लेंगे कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। इतना बोल करके उन्होंने जो मिंजी घुटनों के बल नीचे बैठ करके रो रही थी ना, तो उन्होंने दोनों शोल्डर पे उसके हाथ रखे और मिंजी को खड़ा किया और कहते हैं, अब तुम शांत हो जाओ, तुम मत रो। तुम्हें इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। आखिरकार बचपन से तुम हमारे यहाँ पली बड़ी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और तुम्हें क्या मिलेगा मिंजी? अब तुम बिल्कुल भी मत रो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे ऊपर। तो जो जो सिचैन है, उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था मिंजी के ऊपर, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो बहुत अच्छे से समझते हैं लोगों के चेहरा देख कर के वो जान जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन उनके पास ना इस बात का कोई प्रूफ नहीं था, तो वो चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जैसा उसके डैड कह रहे हैं, उन्होंने वैसे ही मारने के बारे में सोचा। लेकिन जो वांगी है, वो भी एक डॉक्टर है। वो लोगों की चेहरा देख कर के बता सकता है कि आखिरकार वो किस तरीके का व्यक्ति है और वो सच बोल रहा है कि झूठ, क्योंकि वांगी एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो वांगजी को बिना मिंजी के ऊपर तो पहले ही भरोसा नहीं था और अभी भी उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं होता। तो उसने मिंजी से कुछ ना कह के, क्योंकि मिंजी को उसके डैड की पूरी शह मिली हुई थी, तो उसने विंग से कहा कि विंग, आज के बाद तुम्हें कोई भी कुछ भी ला करके दे, तुम्हें ऐसे ही कुछ नहीं खाना है। और तुम इतने समय से इस मीठे को खा रहे हो, इसी स्वीट बराबर खा रहे हो, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुमने बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। विंग से थोड़ी सख्त आवाज़ में उसे डांटते हुए बोलता है। तो विंग उसकी आवाज़ सुन के थोड़ा सा डर गया और सहम गया अंदर से, और फिर वो धीरे से बोलता है कि आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, और ये तो बादाम का मीठा था और किसी और ने नहीं, ये मुझे मिंजी सीजी ने दिया था। तो मुझे खाने में क्या प्रॉब्लम थी झांगफू? आप क्यों मुझे डांट रहे हैं? तो वांगजी कहता है कि तुम्हें मिंजी ने दिया था ना। मिंजी हमारे घर की सदस्य नहीं है, वो हमारे घर की मैं वो हमारे घर में सिर्फ एक गेस्ट है, जो कि कुछ समय के लिए यहाँ आई है। तो तुम्हें मिंजी के हाथों का कुछ भी दिया हुआ आज के बाद नहीं खाना है। तुम्हें जब तक सिचैन तो तुम्हें जब तक मेरे गागा कुछ नहीं देते, या तुम्हें अंकल कुछ नहीं देते, या तुम्हें डैड तो तुम्हें देंगे नहीं, यदि कुछ देते भी हैं तो तुम्हें वो सब लेना है। लेकिन जैसे मिंजी है और कोई भी हमारे बाहर का कोई भी गेस्ट है जो हमारी फैमिली मेम्बर नहीं है, उनके हाथों से तुम्हें बिना लिए, बिना बिना मुझसे पूछे ऐसे ही कुछ भी नहीं खाना है। कम से कम चेक तो करना चाहिए विंग, उसमें कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। क्या तुम्हें इस मीठे की बैड स्मेल तुम्हें नहीं आ रही थी? तो विंग चुप हो गया और बोलता है कि मुझे लगा कि ऐसे ही स्मेल आती होगी, पर खाने पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं खा लेता था इसे। तो वांगजी कहता है, अब तुम चुप हो जाओ, मैंने कहा ना, बस नहीं तो नहीं, आज के बाद तुम ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं लोगे। ये सुन करके ना जो चिंगे जो ने वो बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा कि मिंजी यहाँ गेस्ट है? मिंजी भी हमारे घर की मेंबर जैसी ही है और बचपन से ही यहाँ रही है। तो वांगजी कहता है कि डैड, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। मिंजी आपके लिए इस घर की मेंबर जैसी होगी, पर मेरे लिए वो मेंबर नहीं है, वो इस घर की गेस्ट है, जो कि आपके फ्रेंड की डॉटर है, और वो यहाँ सिर्फ ब्रदर की मैरिज तक ही रुकी हुई है।
तो मैं मिंजी को अपने घर का मेंबर तो नहीं मान सकता, और जो ये मीठा है ये मिंजी ने ही उसे दिया है। आप उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं पर मैं नहीं। इतना बोल करके वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा, उसकी रिस्ट से विंग को पकड़ा और वो खींचते हुए अपने कमरे में उसे ले करके चला जाने लगा। तो जो चिरैन है वो कहते हैं कि वांगजी विंग के ऊपर ज़्यादा गुस्सा मत करना, उसकी गलती नहीं है। तो वांगजी ने कोई आंसर नहीं दिया और वो विंग को वहाँ से अपने कमरे की ओर ले गया। और चिरैन जो चिंगे जुने वो बोलते हैं कि पता नहीं इसे किस बात का इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, ये मेरी किसी बात का यकीन नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं मानता। अब देखा आपने, उससे कहता अब देखा चिरैन तुमने, इसे मिंजी तक पर यकीन नहीं जो इसकी बचपन की फ्रेंड है। तो सिंचान कहते हैं कि डैड आपको मिंजी के ऊपर इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। आप कैसे इतना यकीन कर सकते हैं मिंजी के ऊपर? अभी इस बात का कोई प्रूफ नहीं हुआ है। जब तक जॉन की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम मिंजी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो चिंगी जुन कहते हैं कि सिचैन तुम्हें ना वांगजी की भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मिंजी के ऊपर मुझे पूरा यकीन है और मिंजी यहीं रहेगी तुम्हारी शादी तक। इसके बाद जब उस शादी में ना तुम जो इसके डैड है वो आ जाएंगे और वो इसे और मिंजी को यहाँ से लेकर के चले जाएंगे। तो मिंजी कहती है कि जब यहाँ किसी को यकीन नहीं है, मेरा अपना घर है, मैं वहाँ जा कर के रह लूँगी। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगी। तो जो चिंगे जुन है वो बोलते हैं नहीं मिंजी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मैंने कहा ना तुम यहीं रहोगी। जाओ अपने कमरे में जा कर के तुम आराम करो, तुम्हारे ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है, मुझे ना जानना होगा आखिरकार इस जॉन ने ऐसा क्यों किया। इतना इतना बोल करके जो चिंगे जुन है उन्होंने मिंजी की तरफ देखा और उन्होंने अपनी आँखों को अपनी पलकें झपकाई और बोलते हैं कि जाओ तुम जा कर के रेस्ट करो अपने अपने रूम पे, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। इतना सुनते ही मिंजी ने अपना सर नोट किया, अपने सर से नोट किया और वो रूम की तरफ चली गई और जाते हुए अपने कमरे में एक लंबी सांस लेती है, गहरी सांस ली कि चलो कुछ भी है, मुझे कुछ समय और मिला, देखना अब इतने दिनों में मैं क्या करती हूँ। इतना बोल के वो मिंजी अपने कमरे में आराम से बैठी और फिर ना वांगजी विंग को रूम में लेकर के आता है और विंग को अपने सामने खड़ा किया उसने, और जो काउच पड़ा हुआ था रूम में वहाँ जा कर के वो बैठा सामने और अपने एक लेग के ऊपर रख करके बैठा और विंग को देखने लगा। विंग को वो बस कुछ नहीं बोल रहा था, शांति से उसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों से और जैसे गुस्से में ना उसे घूरता हुआ उसे देख रहा था विंग को। और विंग पूरी तरह से वांगजी की ऐसी नज़रों को देख करके वो शिविर कर रहा था और डर रहा था कि अब मैंने ऐसा क्या किया जो कि झांकू मुझे ऐसे घूर घूर करके देख रहे हैं। थोड़ा देर तक तो वेग ने देखा, जब वांगजी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था तो उसी ने पूछा, धीरे से वांगजी के पास गया और वांगजी के वो जो नी था उस नीज में अपना एक हैंड रख के धीरे से पूछता है बड़े ही प्यार से कि क्या हुआ झांकू, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वांगजी कहता है तुम सोचो मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा होऊंगा, आखिरकार तुमने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जो कि मैं तुम्हें इस तरह देख रहा हूँ। उसने अपनी ऐसी डीप वॉइस में विंग से बोला। तो विंग ने एक अजीब सी स्माइल, मतलब हंसी और हंसते हुए थोड़ी सी स्माइल करके बोलता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि क्या बात है, आप नीचे इतना ज़्यादा नाराज़ थे, क्या आपको सच में मिंजी सीची के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। तो वांगजी कहता है तुम्हें है, तुम बताओ तुम्हें है मिंजी के ऊपर यकीन। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, वो कितना ज़्यादा रो रही थी आपने देखा ना, वो रो रही थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें भी नहीं पता था झांगफू कि आखिरकार इस मीठे में क्या मिलाया गया है। विंग ना वांगजी की आंखों में देखते हुए बोलता है कि उस मीठे में कुछ मिलाया भी गया है, उन्होंने तो बस जॉनगा से बोला था बनाने के लिए। तो वांगजी कहता है कि देखो विंग, उसने विंग का हाथ पकड़ा और अपने बगल में सोफे में उसे बिठाया और बोलता है कि विंग देखो ये दुनिया बहुत ख़राब है, हर किसी के ना दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो हमें वो खुद दिखाता है और एक वो चेहरा जो उसका अपना अंदर का फेस होता है। हर कोई जो मुंह से बोलता है और जैसा हमें बिहेव कर रहा है हमारे साथ, ये नहीं कि वो वैसा ही है। सब कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सबकी मंशा अलग होती है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो वीन ने ना में सर हिलाया
कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वांग जी कहता है कि देखो, मिंझी मिंझी कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता, पर मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं है। मैं तुम्हें साफ बता दूं, मुझे उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है और तुम्हें भी उसके ऊपर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे मिंझी से ज़्यादा ना तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उसने तुम्हें वो स्वीट खाने के लिए दिया और तुम इतने लंबे समय तक उसे चुपचाप खाते रहे। तुम्हें मालूम है यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे माइंड में कुछ हो जाता तो क्या होता, तुमने कभी सोचा है विंग? तो विंग कहता है लेकिन मुझे कुछ नहीं होता था, मैं तो बस उसे खाने के बाद मुझे हल्की सी नींद जैसी आती थी। तो वांग जी कहता हल्की सी, जब मैं तुम्हें पढ़ाता था ना तो तुम गिर गिर जाते थे विंग, नींद से गिर जाते थे, इतना तुम्हें नींद आती थी। और मैंने तुम्हें कितनी बार डांटा है इन बातों के लिए कि तुम क्यों सोते हो, क्यों सोते हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मीठा खाने के बाद तुम्हें नींद आती है? तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? ये बोलकर ना वांग जी ने विंग की चीख पे अपना हाथ रखा और अपने थंब से उसकी चीख को ना हल्के हल्के से सहला रहा था, रब कर रहा था उसकी चीख को। तो और उसकी बहुत ही, जो वांग जी की आइज़ में ना विंग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र और चिंता नज़र आ रही थी। तो विंग ने आज पहली बार इतने टाइम पे, जब से वो है वांग जी के साथ करीब 1 महीने होने को आ रहा है, तो उसने पहली बार देखा कि वांग जी की आइज़ में उसके लिए फ़िक्र है, जो कि विंग को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कर गई उसके अंदर से, क्योंकि आज तक विंग के लिए किसी ने भी इतनी ज़्यादा फ़िक्र और चिंता नहीं दिखाई दी। तो विंग ने जो हाथ वांग जी ने उसकी चीख पे रखा था ना, उसी हाथ के ऊपर अपना एक हाथ रख करके और उसने पूछा कि आपको मेरी फ़िक्र हो रही है क्या? आप मेरे लिए परेशान हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वांग जी ने तुरंत अपना हाथ हटाया और विंग को देखा कि विंग कितने ज़्यादा प्यार से देख रहा है, कितनी ज़्यादा उम्मीदों से देख रहा है, जैसे कि उसके लिए वही सब कुछ है। तो इस तरह वो नहीं चाहता कि विंग उससे कोई भी उम्मीदें बांधे, क्योंकि अभी विंग छोटा है और जब बड़ा होगा तब वो अपने खुद फैसले लेगा। तो यही सब सोच करके वांग जी ने तुरंत अपना हाथ पीछे हटाया और एकदम स्ट्रेट बैठ करके बोलता है सख्त वॉइस में कि नहीं, मुझे किसी तरह की कोई तुम्हारे लिए फ़िक्र नहीं हो रही है। बस तुम मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी पर ना गुस्सा आ रहा है। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे अंकल और तुम्हारी आंटी को क्या आंसर देता, क्योंकि मैं उनसे कह कर आया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख़याल रखूँगा। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब देता। बस मुझे ना इसी बात की फ़िक्र हो रही है, तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं हो रही है। इतना बोल के वांग जी एकदम खड़ा हो गया और खड़े होकर के वो कहता है कि अब मैं ना चेंज कर लेता हूँ। वो जा कर के उसने अपने कबर्ड ओपन की, चेंज करने के लिए जो नाइट सूट वो पहनता है वो क्लोथ उसने निकाली, एक बिल्कुल लूज सी टी शर्ट और ट्राउज़र रात में पहनने के लिए। विंग ने वांग जी को देखा और उसने ना देख करके अपना एकदम उसका चेहरा ना बिल्कुल उतर गया, उदास हो गया। उसे बहुत उम्मीद थी कि वांग जी को उसकी फ़िक्र है, थोड़ा खुशी हुई थी अंदर से, पर वो फिर से उदास हो गया कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। आखिरकार इन्हें मेरी क्यों चिंता होगी, हमेशा ये डांटते ही तो रहते हैं। इतना बोल के ना विंग ना रूम से बाहर जाने लगा, अपने मन में सोच के वो विंग रूम से बाहर जाने लगा। तो वांग जी ने पूछा कि क्या बात है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या चेंज नहीं करना, सोना नहीं है? सुबह कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो रही है, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे बोला था कि तुम पढ़ोगे। तो विंग कहता है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। तो वांग जी ने नोट किया और तुरंत वो अपनी क्लॉथ लेकर के बाथरूम में चला गया और विंग नीचे आया। जब विंग नीचे किचन में आया तो पहले तो हॉल पे वहाँ कोई भी नहीं था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। फिर वो नीचे आया और नीचे उसने किचन में देखा तो किचन में सिचैन था और सिचैन ना कुछ कर रहे थे किचन में। तो विंग सिचैन के पास गया और उसने बोला, गगा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जब सिचैन ने देखा कि कौन है तो उसने देखा विंग है, जैसे कि स्माइल की और बोलता है कि विंग आज किसी ने खाना नहीं खाया है ना, इसीलिए सबको भूख लगी होगी। अब मुझे खाना बनाना तो आता नहीं है, तो मैं सभी लोगों के लिए मिल्क गर्म करके दे रहा हूँ ताकि सभी लोग रात में एक एक गिलास मिल्क पी करके सो जाएं। एटलीस्ट उन्हें रात भर नींद तो अच्छे से आ जाएगी। तो वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे? तो विंग कहता है मुझे भी भूख लगी थी और मैं भी यहाँ खाना खाने के लिए ही आया था, अब तो कुछ है ही नहीं किचन में। तो सिचैन ने तुरंत एक गिलास उठाया
और विंग को वो ग्लास दिया। कहता है ये लो, ये मिल्क तुम पी लो। तो विंग कहता है नहीं नहीं, ये मिल्क आपके लिए है और मैं तो विंग तो शिनचैन कहते हैं ये मिल्क सबके लिए है, मेरे भर के लिए नहीं है। देखो इसमें इसमें मैंने सभी के ग्लास का मिल्क निकाल दिया है और ये तुम्हारा ग्लास है, ये लो तुम इसे पी लो। वी ने तुरंत उस गिलास को लिया और बोलता है थैंक यू शिनचैन का, आप क्यों परेशान हुए, आप मुझसे कह दिया होता तो मैं सबके लिए मिल्क गर्म कर देता, इतना तो मुझे आता ही है। तो विंग ने पाउट बना के बोला बड़ा प्यारा सा कि इतना तो मुझे आता ही है। तो शिनचैन ने स्माइल की और कहते हैं इसके लिए मैं तुम्हें क्यों परेशान करता, मिल्क ही तो गर्म करना है और इस घर का मैं बड़ा बेटा हूँ तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे ना खाना बनाना डैड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और वांगजी तो वांगजी भी थोड़ा डिस्टर्ब है और डैड भी डिस्टर्ब है, अपसेट है मिंजी की वजह से। तो वो दोनों तो खाना बनाएंगे नहीं और मुझे नहीं आता कोई किसी तरह का खाना बनाना, इसलिए मुझे सिर्फ आता है मिल्क गर्म करना। तो तुम मेरे हाथों से मिल्क ही पी सकते हो और मैं सबको मिल्क दे सकता हूँ। तो विंग ने कहता मुझे भी खाना बनाना नहीं आता। तो क्या जांगफू सच में इतना अच्छा खाना बनाते हैं? तो कहता है बहुत अच्छा, कभी मौका पड़े तो तुम बोलना वांग जी से, वो तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर करेगा। तो विंग कहता है वो और खाना बनाएंगे, वो भी मेरे लिए? कभी नहीं, वो तो बस हमेशा डांटते ही रहते हैं। और पता है कल से फिर मेरी क्लास शुरू होने वाली है। तो शिनचैन कहते हैं क्लास, कैसी क्लास? नहीं, क्लास शुरू होने वाली है स्टडी की, पढ़ाई की। कल से वो फिर मुझे पढ़ाएंगे और फिर वो ढेर सारा रोज़ डांटा करेंगे मुझे। तो शिनचैन ना हंसने लगे और विंग के सर पे हाथों को सहलाते हुए बोलते हैं कि विंग, वांगजी तुम्हें डांटता ज़रूर है लेकिन वो तुम्हारी फ़िक्र में तुम्हें डांटता है ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और तुम कुछ एक अच्छे इंसान बनो, तुम काबिल बनो, इसीलिए तुम्हें डांटता है, तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाओ, इसीलिए तुम्हें डांटता है, वो उसे बहुत फ़िक्र है तुम्हारी। तो विंग कहता है सच में, मैंने उनसे पूछा था पर उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। उन्हें तो बस ये फ़िक्र है कि मेरे अंकल आंटी, मेरे जो चाचा चाची हैं उनसे सवाल करेंगे कि मुझे कुछ हो गया, या यदि मुझे कुछ हो गया और अंकल और मेरे चाचा चाची ने उनसे पूछा तो वो क्या जवाब देंगे। ये बात ना उसने थोड़ा उदास मन से विंग ने कहा शिनचैन से। तो शिनचैन कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता कि वांगजी क्या सोचता है, लेकिन वो मेरा भाई है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ विंग। उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है, इतनी ज़्यादा फ़िक्र उसने आज तक किसी की नहीं की और इतना ख़याल भी कभी किसी का नहीं रखा है वांगजी ने। और तुम्हें मालूम है वांगजी को ख़याल रखना आता ही नहीं कि एक बच्चे का केयर कैसे की जाती है, किसी की केयर कैसे की जाती है, उसने कभी किया ही नहीं। उसकी डांट में ही उसकी फ़िक्र होती है, उसकी चिंता होती है, उसकी केयर होती है। विंग धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। ये लो, ये वाला ग्लास भी जाकर वांगजी को दे देना, उसे भी भूख लगी होगी ना, उसने भी कुछ नहीं खाया है। तो विंग ने नोट किया और बोलता है गुड नाइट। वहाँ से विंग वो ग्लास अपना मिल्क फिनिश करके पी करके वहीं रख दिया अपना ग्लास और वांगजी वाला ग्लास लेकर के वो किचन रूम में चला गया। यहाँ वो रूम में पहुँचा, उसने देखा वांगजी अब तक चेंज कर चुका था और चेंज करके ना वही अपने काउच में ही बैठ करके एक बुक को स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। जब विंग आया और आकर के उसने अपना जो रूम अंदर आया और रूम का डोर लॉक किया, बंद किया और उसने बोला जांगफू ये आपके लिए मिल्क। तो वांगजी ने देखा तो कहता है तुम मिल्क क्यों लाए मेरे लिए, मुझे मिल्क पसंद नहीं है, मैं नहीं पीता। तो कहता है आपको पसंद हो या ना हो पर ये ना मिल्क गगा ने दिया है और बोला है कि आपको भूख लगी होगी और इसे आपको पीना ही होगा, गगा ने ही गर्म किया है। तो वांगजी कहता है पर मैं मिल्क नहीं पीता, गगा को पता है ना, तुम क्यों लाए मेरे लिए? तो विंग कहता है मैं लाया हूँ, आपको पीना ही होगा, कितने प्यार से उन्होंने गर्म किया है, अब ज़्यादा नखरे मत दिखाइए, ये लीजिए। तो जब विंग ने ऐसे बोला और फिर एकदम से उसने अपनी 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 टंग को अपनी टीथ के नीचे दबा लिया और तुरंत वहाँ से टर्न हो गया उस मिल्क को टेबल पे रख कर कि वांगजी कहीं डांटे ना। तो वांगजी कहता है तुम ना थोड़ा कम बोला करो, समझे? तो उसने थोड़े इस तरह बोला। तो विंग कहता है मैंने क्या बोला, कुछ भी तो नहीं बोला, हाँ मैं भी ना सो जाता हूँ। तो विंग कहता है वांगजी कहता है सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, कल तुम्हें पढ़ाई करनी है, याद है ना? तो विंग कहता है हाँ हाँ याद है मुझे, बहुत अच्छे से याद है। इतना बोल के ना विंग अपने बेड पे जा कर के उसने अपना ब्लैंकेट खोला और ओढ़ करके लेट गया सोने के लिए।
जैसे ही वो लेटने लगा ना, तो वांग जी ने देखा कि विंग ने चेंज नहीं किया है, आज फिर वैसे ही वही कपड़े पहने हैं। तो उसने ना विंग को डाँटते हुए बोला कि पहले जाओ और जा कर के चेंज करो। तुम इस तरह क्यों रोज़-रोज़ सो जाते हो, वही जो क्लॉथ तुम पूरे दिन पहने रहते हो, उन्हीं क्लॉथ को पहन कर के सो जाते हो। अच्छी तरह से पहले जाओ, जा कर के शावर लो। नाइट में हमेशा सो के बाद करके ही हमें सोना चाहिए। जाओ जा कर के शावर लो और इसके बाद सो। तो विंग कहता है, अब रात में कौन शावर लेता है, मुझे नहीं लेना। तो वांग जी कहता है, मैंने कहा ना विंग, गेट अप, उठो और तुरंत जा कर के शावर लो। तो विंग ने इतनी इतनी वांग जी को देखा और इसने इतना बड़ा सा मुंह बनाया टेढ़ा सा वांग जी को देख करके, और वो उसके उठ करके चला गया। अपने कपड़े निकाले तो फिर तो वांग जी कहता है, ये ना टेढ़े मेढ़े मुंह मत बनाया करो तुम मुझे देख देख करके, जो मैं कह रहा हूँ उतना सुना करो। तुम्हारे अंदर कुछ अच्छे मैनर्स आएंगे, कुछ अच्छी अच्छी आदतें आएंगी तुम्हारे अंदर। अब अच्छी तरह से शावर लेकर के आना और फिर सोना। आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह कभी ना देखूं कि तुम बिना चेंज किए बिना बात लिए सो रहे हो। अंडरस्टैंड? तो विंग ने कुछ नहीं कहा और अपना सर हाँ में हिलाया। वांग जी को देख करके, और अपनी आंखें रोल करते हुए अपने कपड़े निकाले और बाथरूम चला गया। थोड़ा ही देर में वो शावर ले करके आया और नाइट सूट पहन करके, नहीं नाइट के क्लोथ पहन करके, जैसे वही लूज सी टी शर्ट और ट्राउजर पहन के वो आया और वांग जी के सामने खड़ा हुआ। वांग जी अपने आइस में ग्लास लगा करके, चश्मा लगा करके पढ़ाई कर रहा था, ग्लासेस लगाए हुए था। तो वांग जी के सामने खड़ा हो गया। तो वांग जी ने थोड़ी देर तक तो नहीं देखा, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं गया, उसका पूरा ध्यान अपनी बुक में था। तो विंग ने अपना पैर पटकते हुए बोला कि अब देखिए, अब ठीक है। वांग जी ने जब देखा तो बोलता है, ठीक है, ऐसे क्या दिखा रहे हो, अब जाओ जाकर सो जाओ। तो विंग तुरंत जाकर लेट गया और फिर इसके बाद आराम से वो दोनों फिर वो सो जाते हैं। वांग जी ने भी लाइट ऑफ करके वो भी सो गया। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं। आज सुबह से ही वांग जी सोया हुआ था, और जब उसकी आँख खुली ना सुबह सुबह, तो उसने देखा कि उसके सामने विंग उसके लेग के ऊपर बैठा हुआ था और वांग जी को घूर घूर करके देख रहा था। उसकी आँख खुली तो एकदम डर गया वांग जी, और डर और शॉकिंग नज़रों से वो विंग को देखने लगा, और उसके मुंह से ना एक आह निकल आई कि ये क्या, इस तरह से। तो विंग कहता है, क्या हुआ, आप ठीक है ना, मैं हूँ। तो वांग जी कहता है, तुम क्या है, तुम इस तरह क्यों क्यों बैठे हो सुबह सुबह से, और तुमने लाइट भी नहीं जलाई, और तुम मेरे सामने, क्या हुआ विंग, तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, देखो मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ और बिल्कुल रेडी होकर के मैं बैठा हूँ पढ़ाई के लिए, ताकि आप मुझे ना जगाएं। तो वांग जी उठा और उठ के कहता, तुम पहले मेरे लेग के ऊपर से हटोगे, तुम क्यों बैठे हो मेरे लेग्स के ऊपर, पेन हो रहा है मेरे। तो विंग कहता, ओहो हाँ हाँ हाँ। विंग जल्दी से खड़ा हुआ और बोलता है, देखा आज आप नहीं उठ पाए और मैं आपसे पहले जाग गया हूँ। तो वांग जी ने फिर कुछ नहीं कहा और वो उठ करके सीधे गया बाथरूम। वहाँ जा कर के उसने वो फ्रेशनअप हुआ, चेंज अपना फ्रेश होकर के आया। तब तक विंग ना वैसे ही टेबल लगा करके, जैसे वांग जी हमेशा बैठता था बालकनी में, पहले से ही वहाँ जा कर के बालकनी में बैठा था, टेबल वेबल रख के, चेयर रख करके। वांग जी को आएगा फिर वो मुझे पढ़ाएगा। अभी ना सुबह के 5:30 बजे थे, 5:30 बजे वांग जी आया और विंग 5 बजे से ही उठ करके बैठा था वांग जी के लिए। तो आके बैठा और जब वांग जी ने देखा, कहता, आज तुमने मुझे इम्प्रेस किया। तो विंग कहता है, क्या। आई मीन आज मैं तुमसे खुश हुआ, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया इतनी जल्दी जाग करके। विंग कहता है, अब मैं ना पूरे ध्यान से पढ़ाई करूँगा, आपको मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो वांग जी कहता है, ये वक्त ही बताएगा, चलो अब बुक्स खोलो अपनी। फिर वो दोनों लोग पढ़ते हैं, पूरे 2 घंटे तक वो लोग पढ़ाई करते हैं। और फिर इसके बाद पढ़ने के बाद विंग टायर्ड हो गया था, थक गया था, अब बोलता है, मुझे ना नींद आ रही है। तो वांग जी ने कहा, क्या क्या कहा तुमने। तब वो मैं इतनी जल्दी जाग गया था ना, मैं 4:30 बजे ही जाग गया था, 5 बजे से आपका वेट कर रहा था, तो नींद तो आएगी ना, जांग फू मैं थोड़ी देर सो लूँ। तो वांग जी कहता है, नहीं ये सोने का वक्त नहीं है, ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, हमारा सब नीचे वेट कर रहे होंगे, चलो नीचे। और वो जॉन से भी तो पूछना है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया था, तुम्हारे मीठे में, तुम्हारे स्वीट में उसने वो ड्रग्स क्यों मिलाया था। विंग कहता, हाँ पर उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना, आप लोग कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट तो नहीं देंगे ना। तो वांग जी ने कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से उठ करके वो गया।
नीचे आने लगा। विंग भी तुरंत अपनी किताबें बुक्स वगैरह बंद करके वो भी वांग जी के पीछे आया नीचे। नीचे ना पहले से ही जॉन को वहाँ खड़ा करके रखा हुआ था और जॉन जॉन के सामने जो चिंगेजुन, चिरैन, सिचैन और मिंजी ये चारों लोग वहाँ बैठे थे और जॉन उनके सामने था और जॉन से पूछ रहे थे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो जॉन बिल्कुल चुप था, अपने गर्दन को नीचे झुकाए था और उसने तिरछी नज़रों से मिंजी की तरफ देखा और उसने सोचा। और हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। सुबह ना बिल्कुल मॉर्निंग में 4:30 बजे ही करीब, बहुत अर्ली मॉर्निंग, जब कोई सभी लोग सो रहे थे, तभी मिंजी उठ करके जॉन के रूम में गई और उसने जॉन का रूम नॉक किया। तो जॉन बहुत ही गहरी नींद में था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो उठ करके फिर भी उसने दरवाज़ा खोला, क्योंकि इतनी आधी रात को करीब कौन था इतनी सुबह सुबह। तो खोल करके देखा तो मिंजी खड़ी थी। मिंजी तुरंत अंदर आई और उसने एक पैसों से भरी हुई पैसों की पूरी गड्डी जॉन के सामने रखी और बोला कि आज के दिन तुमसे आज के दिन उस मीठे के बारे में सवाल सवाल जवाब करेंगे, और खबरदार, तुमने यदि कुछ भी कहा तो तुम यहाँ से चुपचाप अपनी गलती मान करके यहाँ से चले जाना। तो जॉन कहता है, लेकिन मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं थी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया था। तो मिंजी ना उसे फिंगर दिखाते हुए डांट और थोड़ी गुस्से वाली आवाज़ में बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसमें थोड़ा थोड़ा ड्रग्स मिलाना, और तुमने इतना ज़्यादा मात्रा में क्यों मिला दिया। तो वो जो जॉन है वो कहता है कि आपने ही तो कहा था कि हर दिन, मतलब हर बार जैसे ही मीठा ख़त्म हो, जब भी तुम नया बनाओ तो ड्रग्स की मात्रा बढ़ाते जाना, तो मैं बढ़ाता गया। तो मिंजी कहती, हाँ, और तुमने इतना बढ़ा दिया कि वो उसे ना स्मेल करके ही जाना चाह सकता था कि इसमें क्या है। कल मैं पकड़ते पकड़ते बची हूँ। चुपचाप ये पैसे रखो और अपनी गलती मान के यहाँ से चले जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी जो मदर है ना, वो जिंदा नहीं बचेगी, समझे। तो जॉन फिर कुछ नहीं बोला और इतनी उसकी धमकी सुन करके वो चुप हो गया। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। तो जॉन से पूछ रहे थे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो जॉन तुरंत उसके पैरों के नीचे बैठ गया, जो चिंगेजुन है उसके पैरों पे बैठ गया और बोलता है कि मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैं ना एक स्पेशल तरह का मीठा बना रहा था, अलग तरह का। मुझे नहीं पता था कि वो कोई ड्रग्स है, वो कोई नशा है। मैं नहीं जानता था। मुझे तो बस एक हरी पत्ती मिली थी, जो कि उस दुकानदार ने मुझे दी थी, और उसने कहा था कि यदि तुम इसे मिला दोगे तो एक बार जो तुम्हारा मीठा खाएगा वो बार बार खाएगा। बस मैंने वही मिला दिया था। मुझे नहीं पता कि वो क्या है। आप तो जानते हैं मैं एक गांव का कम पढ़ा लिखा क्या, मैं गांव का एक अनपढ़ आदमी हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता कि आखिरकार वो हरी पत्ती क्या थी। बस मैंने वो हरी रंग की जो पत्ती थी वही पीस करके उस मीठे में मिलाई थी। तो जो वांगजी है आया, उसने जब सुना ना ये सब, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने जो जॉन को कॉलर से पकड़ के खड़ा किया और खींच के एक उसके थप्पड़ मारा और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता था कि वो क्या है। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच सच बोलो, आखिरकार वो तुमसे किसने कहा था ये सब करने के लिए। सच बोलो, वरना आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हारे उस ड्रग्स की वजह से किसी की दिमागी हालत भी ख़राब हो सकती थी, और वो किसी कोई और नहीं, वो मेरा हस्बैंड था, विंग था। तुम ये सब विंग के साथ कर रहे थे। तो जो चिरैन है वो कहते हैं कि वांगजी शांत हो जाओ, हम पूछ रहे हैं ना। सिचाइन आया तुरंत, उसने वांगजी को पीछे किया कि दूर रहो, हम पूछ रहे हैं, तुम उसे मारो मत, उसकी तबीयत तो पहले ही बहुत ख़राब है। तो जॉन तुरंत अपनी नीज़ पर बैठ गया और बोलता है कि मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वो पत्ती कौन सी है। मैं सच में नहीं जानता था। इतना बोल करके उसकी आंखों से आंसू आ गए, और वो अपना घुटने पर बैठ करके माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग से भी बोलता है कि वी मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांगजी कहता है, खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से विंग का नाम भी लिया तो तुम सच सच बोलो, मैं जानता हूँ ये सब तुमने नहीं किया होगा। तो चिंगेजुन कहते हैं, तुम सुनना क्या चाहते हो वांगजी, क्या सुनना चाहते हो। उसने मान लिया ना कि उसे किसी दुकानदार ने कहा था, और ये सब जॉन नहीं किया है। इतना बोल करके उन्होंने जॉन की तरफ देखा और कहते हैं कि हम तुम्हें आज के आज ही इस जॉब से निकाल रहे हैं। तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, इस घर से बाहर चले जाओ।
और तुम आज के बाद हमें अपना फेस भी मत दिखाना। तो जॉन कहता है नहीं नहीं, मुझे ना नौकरी से मत निकालिए मास्टर, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तुरंत आया और चिंके चुनके उसने पैर पकड़े और कहता है यदि आप मुझे इस नौकरी से निकाल देंगे तो मेरी माँ का क्या होगा। मेरी माँ का इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, सिर्फ़ एक चांस दे दीजिए, सिर्फ़ एक चांस। मैं सच कहता हूँ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, मुझ पर तरस खाइए मास्टर। वो बहुत रो रहा था, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। तो विंग को ना उसके ऊपर थोड़ी दया आ गई और विंग तुरंत आया और वांगजी का उसने हाथ पकड़ के उस हिलाते हुए बोलता है कि जांगफू, उसे माफ़ कर दीजिए, उससे गलती हो गई है, उसे नहीं पता था, उसने जो किया गलती में किया। तो वांगजी कहता है कि तुम बीच में मत बोलो विंग, आज आज इसकी वजह से ना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी दिमागी हालत ख़राब हो सकती थी। तो तो वो विंग कहता है नहीं, उसे नहीं पता था ना, आप माफ़ कर दीजिए। जॉन का ऐसे नहीं है, जॉन का बहुत अच्छे हैं। तो चिरैन कहते हैं कि हाँ, ठीक कह रहे हैं, वैसे जॉन काफ़ी लंबे समय से हमारे घर में काम कर रहा है और आज से पहले कभी भी उसने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं की है, तो उसे जाने दो, उसे माफ़ कर दो। तो जो जो चिंगे चुन कहते हैं लेकिन इसने इसने गलती तो की है। आज इसकी जो जो भी उसने उस मिठाई में मिलाया था उसकी वजह से यदि विंग की बजाय कोई छोटा बच्चा खा लेता, आपने देखा था ना उस बच्ची की तबीयत जो जो आई थी कल के दिन कितनी ज़्यादा ख़राब थी, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी, वो बहुत छोटी बच्ची थी। तो जॉन ने फिर हाथ जोड़ते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है मैं उसमें नहीं मिलाऊँगा, कभी भी नहीं मिलाऊँगा खाने पे। ना बोल के वो माफ़ी माँगने लगा। तो शिनचैन कहते हैं जाने दो वांगजी, उसे माफ़ कर दो, डैड इसे माफ़ कर दीजिए। जॉन हमारे घर में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। फिर उन लोगों ने सभी ने जॉन को माफ़ कर दिया और चिंगेचुन ने उसे उसे सख्त और आवाज़ में वार्निंग देते हुए बोला कि ये तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट गलती है। आज के बाद तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हें हम उसी वक्त इस नौकरी से तो निकालेंगे ही और साथ में तुम्हें जेल भी भेज देंगे, समझे। तो जॉन ने हाथ जोड़ा और उन सब लोगों को धन्यवाद कहा और माफ़ी मांगी और कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बोल करके वो वहाँ से चला गया। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं आज के दिन ना जो शादी का दिन था, शिनचैन और जियांगचैन की मैरिज का डे था, मॉर्निंग थी। सभी लोग घर में बहुत ज़्यादा तैयारियाँ थी और पूरे घर को फूलों से सजाया गया था, बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। और इस जो शादी में 4-5 दिन बचे थे ना, इन 4-5 दिन में वांगजी ने विंग को बहुत अच्छे से पढ़ाया था और विंग ने पूरे ध्यान से उसे पढ़ा था और विंगी ने ना किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं की थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ विंग और वांगजी को ऑब्ज़र्व कर रही थी। जो कि वांगजी हर वक्त विंग को पढ़ाई के लिए बोलता था और विंग बहुत ध्यान से उसने हर एक चीज़ उसने पढ़ी और याद किया और बहुत ज़्यादा उसने कवर कर लिया था, क्योंकि अब विंग इतना बड़ा है और घर के हर काम वही किया करता था, वहाँ भी वही काम करता था, मार्केट से सब्जियाँ लाना और जो भी सब्जी खरीदारी करना, तो उस लेन देन में जो भी खटाबड़ी होती थी, पैसे की जोड़ हिसाब उसे आता था। बस उसे ना किताबी जो शब्द है वो समझता नहीं था कि क्या लिखा हुआ है, जो वो उसने बहुत अच्छे से समझ लिया था। और जोड़ घटाना ये सब तो उसको मौखिक की बहुत चीज़ें आती थी। तो जब वांगजी ने ये सब उसे समझाना शुरू किया तो उसे बहुत जल्दी जल्दी उसे सब कुछ समझ में आने लगा विंग को। और वो बड़ा है तो उसका माइंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो जिसकी वजह से उसे बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ रही थी। बस उसे लिखने में दिक्कत होती थी, तो वांगजी ने उसे बहुत लिखवाया, बहुत ज़्यादा। और वो इतना लिखता था ना कि लिखते लिखते उसकी उंगलियों में उंगलियां पेन होने लगती थी, दर्द होने लगता था। तब भी विंग लिखता रहता था कि वो अच्छी राइटिंग अच्छी बने और उसे शब्द भूले नहीं। इसकी वजह से इन 4-5 दिन में ही ना उसने काफ़ी हद तक कोर्स कवर कर लिया था और उसे काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी जो बेसिक हैं वो आ गए थे, शब्द जैसे गिनती ये सब चीज़ों से बहुत अच्छे से आ गई थी। अब आज शादी का दिन था और वांगजी ना आज भी उसे पढ़ा रहा था सुबह सुबह, और घर में ना साज सजावट चल रही थी। तो विंग का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, उसकी नज़रें यहाँ वहाँ चारों तरफ जा रही थी। तो वांगजी ने जब देखा तो उसने बुक को बंद किया और टेबल पे रखा और कहता है कि तुम जा सकते हो। विंग कहता है क्या क्या कहा आपने। कहता है तुम जा सकते हो, जब तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा तो मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा,
तुम जा करके अपनी जो शादी की जो तैयारियाँ हो रही हैं तुम उन्हें देखो। विंग इतना खुश हो गया और अचानक से खड़ा हुआ और खुश होकर के तुरंत उसे गले लगा लिया वांगजी को और बोलता है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो आज की पढ़ाई ख़त्म है ना, और मैं रात में भी नहीं पढ़ूंगा। तो वांगजी कहता है, नहीं तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है जाओ। तो विंग खुश होकर के वहाँ से उछलता कूदता अपने तुरंत बाहर चला गया। उसने बुक्स भी बंद करके नहीं रखी, वैसे ही छोड़ छाड़ के तुरंत बाहर वो तुरंत चला गया देखने के लिए। इतना ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। जब वो खुश होता हुआ नीचे आ रहा था तो उसने नीचे देखा, जो क्योंकि जब कमरे से निकला नीचे सीढ़ी के पास में ही जो रूम था कि नीचे, वहाँ ना चिंगे जुन थे और अपने हेड में, अपने फोर हेड पे उंगलियां फेरते हुए अपने वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड परेशान थे। तो उसने जब देखा विंग ने, तो उसने पूछा जा कर के कि क्या बात है बाबा, आप ठीक है ना। जब चिंगे जुन ने विंग की आवाज़ सुनी पीछे, तो उसने बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। तो कहता है, आप इस तरह, आपको क्या दर्द हो रहा है, आपके सर पे दर्द हो रहा है। तो कहते हैं, हाँ मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है पर मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ काम था। तो विंग कहता है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही टहलने आया था। मतलब कहता है, क्या टहलने। कहता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं घर की साज सजावट देखने आया था और कुछ नहीं। तो उसके जो चिंगे जो ने वो बोलता है कि सारा दिन ऐसे फालतू टहलते मत रहा करो, कुछ काम भी कर लिया करो घर के इतना। तो विंग कहता है, आपके लिए ना मैं अच्छी सी चाय बना कर लाता हूँ, देखिए ना आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो चिंगे जन कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहते हैं, नहीं बाबा आप बैठिए मैं लाता हूँ। विंग तुरंत किचन में गया और किचन में जॉन का थे और उसके साथ में और भी मेड सर्वेंट लगे हुए थे, क्योंकि आज बहुत तरह तरह का खाना बनना था, बहुत ज़्यादा, तो वो उसी तैयारी में थे। तो विंग ने कहा, जॉन का आप मुझे बताइए कि चाय कैसी बनती है, अच्छी अदरक वाली कड़क चाय। जॉन कहते हैं, क्यों आपको पीना है, मैं बना दूं। तो कहते हैं, नहीं नहीं। विंग कहते हैं, नहीं नहीं आप मुझे बताइए, मैं खुद बनाऊंगा। तो विंग को उन्होंने चाय बनाना बताया। विंग ने उसके लिए चाय बनाई उनके लिए और इसके बाद वो लेकर के गया तुरंत। उसके चाय बनाने के बाद अपने बाबा के पास पहुंचा, चिंगे जुन के पास पहुंचा और चिंगे जुन ना वहीं टेबल पे बैठे थे। उनका सच में बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा था। तब तक उन्होंने एक पेन किलर जो दवा थी वो खा ली थी और वो अपना आँखों को बंद करके चेयर के पीछे अपने सर टिका के वो बैठे हुए थे। विंग आया, उनसे सामने टेबल पे चाय रखी और कहता है, बाबा आपकी टी, देखना इसे पी करके आपको बहुत आराम मिलेगा। तो उन्होंने देखा विंग को और बोला, थैंक यू। इतना बोल के वो चाय पीने लगे। तभी विंग ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा, चेयर के पीछे आकर के चिंगे जुन के शोल्डर पे हाथ रखा। चिंगे जुन थोड़ा शॉक हो गए और कहता है, आप अपनी आंखें बंद करिए, देखिएगा कितनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। उसके जो हेड को उसी चेयर पे उसने टिकाया, पीछे जिसमें टिकते हैं उस पर टिकाया और उसके हेड मसाज करने लगा बहुत अच्छी तरह से। उसके हाथों में ना सच में जैसे मैजिक ही था और चिंगे जुन को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उन्होंने अनकॉन्शियस ही बिना सोचे समझे बोला, तुम्हें मालूम है कि ये ना इस तरह जैसे तुम मेरे हेड पे मसाज कर रहे हो, इसी तरह ना जो तुम्हारे जांगफू की, तुम्हारे हस्बैंड की, वांगजी की जो मदर थी वो किया करती थी। जब भी मेरे फोरहेड पे इस तरह पेन होता था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था, वो ऐसे ही मुझे मसाज देती थी। उसके जाने के बाद तो बस मैंने दवाइयों का ही सहारा लिया, वरना जब तक वो थी तब तक मुझे कभी भी किसी तरह की कोई टैबलेट नहीं खानी पड़ती थी। तो विंग मुस्कुराया और बोलता है, वो आपसे बहुत प्यार करती होंगी। तो चिंगे जुन ने कुछ नहीं कहा और बोलता है कि हाँ करती तो थी, पर मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। इतना बोल के विंग ने इतनी अच्छी मसाज दी, उन्होंने इतना रिलैक्स किया और वो सो गए। चाय पीना तो जैसे भूल ही गए। जब विंग ने देखा कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उसने वहीं पर उन्हें छोड़ा और एक हल्का सा छोटा सा ब्लैंकेट उठाया और उसी चेयर में बैठे हुए उनके ऊपर डाला और रूम को हल्का सा वो रूम डोर बंद करके वहाँ से वो बाहर आ गया और सारी घर की सजावटें वो सब देखने लगा। अच्छा गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। बाय।